तो अगर आप भी एक बढ़िया सी स्कॉलरशिप स्कीम ढूंढ रहे हो जिसमें आपको पर ईयर 50,000 रुपीज मिल जाए तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो बताने वाला हूँ। एंड अगर आप इस स्कीम में सिलेक्ट होते हो तो पर ईयर आपको यहाँ पे 50,000 रुपीज जो है वो मिलने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। एंड थ्रू आउट योर अकेडमिक्स आप अपने काफ़ी सारे एक्सपेंसेस पैसे से जो है वो निकाल पाओगे। तो क्या है स्कीम, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं डिटेल में। तो ये है दोस्तों फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल कोर्सेज 2025 एंड इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से कोर्सेज के स्टूडेंट्स इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी सेक्शन। लिंक्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आ पाओगे। तो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है, एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीई बीटेक, 5 years इंटीग्रेटेड एमटेक MBBS और 5 years ऑफ लॉ प्रोग्राम इन 25-26। तो अभी अगर सपोज आप अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हो या फिर MBBS के फर्स्ट ईयर में हो या फिर लॉ के, या फिर आपने एमटेक में इंटीग्रेटेड एडमिशन लिया एंड फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो, तो दोस्तों आप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे बोला है स्टूडेंट हैव पास क्लास 12th, हायर सेकेंडरी बोर्ड, प्री यूनिवर्सिटी, ISC CBSE कोई भी चलेगा। एंड आपका जो 12th है वो 23 या फिर उसके बाद होना चाहिए। मतलब अगर आप 24 पास आउट हो, 25 पास आउट हो, तो 23 या फिर उसके बाद वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2020 में अपना 12th किया था फिर बीच में कुछ और किया था, बहुत सारा गैप था आपके एंड अभी आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। 2023 या फिर उसके बाद अगर आपका 12th हुआ है तो देन आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब सपोज अगर आप 24 में आपका 12th हुआ है या फिर 25 में आपका 12th हो चुका है, तो देन आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे मेंशन है कि 12th में आपको मिनिमम से मिनिमम 70% मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए। तो इससे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे एंड इससे आपको स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस है वो भी बढ़ सकता है। तो ये क्राइटेरिया है इस स्कीम में। देन यहाँ पे लिखा है मस्ट हैव टेकन एडमिशन टू अ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम थ्रू जर्नल ओपन मेरिट रैंक इन स्टेट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और काउंसिलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपका एडमिशन जो है वो जनरल और ओपन मेरिट रैंक से जो है वो होना चाहिए एंड वो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे। जो जनरली इंजीनियरिंग वगैरह में या फिर एमटेक MBBS में एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ही एडमिशन होता है, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। फैमिली इनकम जो है वो यहाँ पे है, फैमिली इनकम शुड नॉट बी एग्जिस्ट 3 लाख रुपीज़। तो अगर आपके फैमिली का इनकम 3 लाख या फिर उससे कम है तो आप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिल्टर आउट हो जाएंगे, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। बेनिफिट्स की अगर बात की जाए इस, तो स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 रुपीज़ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फुल कोर्स 4 या फिर 5 years अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर्ड स्किलिंग, इंग्लिश, टेक्निकल, लीडरशिप एंड एस्पिरेंशियल प्रोग्राम्स एंड मेंटरिंग टू मेक द स्टूडेंट्स जॉब रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है अगर सपोज आपका 4 साल का कोर्स है तो पर ईयर 50,000 रुपीज़ मतलब आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। एंड वही अगर आपका 5 साल का कोर्स है तो 2.5 लाख रुपए आपको जो है वो स्कीम के थ्रू जो है वो मिलेंगे। साथ में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह एंड प्रोग्राम्स वगैरह का एक्सेस मिलेगा, जिससे आपको जो है वो जॉब लेने में जो है वो और हेल्प जो है वो हो सकती है। तो ओवरऑल आपको पैसे भी मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पे आपको जो है वो वैल्यू एडेड कोर्सेज भी जो है वो मिलने वाले हैं। तो ये है गाइस पूरा इसका जो बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए गाइस तो क्लास 12th का मार्कशीट आपको लगेगा, रैंक सर्टिफिकेट अगर आपने CET दी होगी तो CET, नीट दिया होगा तो वो जो भी स्कोर कार्ड है वो, देन काउंसलिंग लेटर मतलब अलॉटमेंट लेटर जब भी कॉलेज में मिलता है तो कॉलेज का नाम उस पर रहता है वो, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपको इसमें। ठीक है, तो फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट जो आता है वो अपलोड करोगे तो उससे भी आपका हो जाएगा सॉल्व। ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी रिसिप्ट, तो एडमिशन अगर आपने लिया होगा कॉलेज में तो कॉलेज का जो फीस रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आधार और मतलब आधार कार्ड का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम कॉलेज, तो ये आपको जैसे फीस रिसिप्ट में भी जो है वो मिल जाएगा ये वाली चीज़। बैंक पासबुक कॉपी ये तो जनरली लगता ही है, एंड पेरेंट डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म कहीं से भी आप जो है डाउनलोड करके भर के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा है इस कुछ इस स्कॉलरशिप स्कीम की सारी चीज़ें। बट ओवरऑल स्कीम जो है वो काफ़ी बढ़िया है। 50,000 रुपीज़ पर ईयर मिलते हैं, 4 साल का कोर्स रहा तो अच्छा अमाउंट जो है वो बन जाता है। एंड काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। एंड हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये जो स्कीम के बेनिफिट है वो मिलते हैं। तो अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सारी चीज़ें जो है वो आ रही है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली बडी फॉर स्टडी के वेबसाइट पर जो है वो आना है। सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा।
अगर आपकी आईडी इसमें बनी नहीं है तो आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, तो पहले आपको रजिस्टर करना है, क्रिएट अकाउंट करना है एंड देन उसके बाद आप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ईमेल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एंड देन आपको फिर पर ईयर 50,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो FAQ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो दे दूँ। इसके अलावा और भी मैंने काफ़ी सारे स्कीम्स की वीडियोस जो है वो बनाए हैं, तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। कुछ कुछ स्कीम में तो 6 लाख या फिर 4 लाख तक की भी स्कॉलरशिप आपको जो है वो मिल सकती है, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।